Good morning guys, this is me Priyanka Rajput and you're watching my channel Maths Beans. So today we will start a series of very important question for class 10th that comes in the board exam. Many times. So I have a question bank here with me. So today we will do few number of questions. The question number 1 is find the factors of x square minus 25. Find the factors of x square minus 25. So this is our first question. We have to find the factors of x square minus 25. So we have the equation x square minus 25. So I can write like this: x square minus 5 whole square. So it comes x minus 5 and x plus 5. We can use the formula, we can use the identity. Here I am using the identity a square minus b square is equals to a plus b and a minus b. यहाँ हमारे दो फैक्टर्स आ चुके हैं, x minus 5 and x plus 5, and where we are using the identity a square minus b square. चलिए now move on to question number 2. Question number 2 is find the sum of the roots of equation sum of the roots of equation 3x square plus 5x minus 7. 3x square plus 5x minus 7. हमारी इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7. ठीक है, चलिए ठीक है. सम ऑफ द रूट्स, मैं एक ही क्वेश्चन से आपको और भी जो इंफॉर्मेशन निकल रही होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बार में ही बताऊंगी. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, क्योंकि हमको बोला गया है सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए. तो सम ऑफ रूट्स हमने पढ़ रखा है, सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाय ए. सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाय ए. तो विल राइट इट हियर. यहां ए है, यहां ए क्या है? दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. कांस्टेंट पार्ट्स. यहां ए है हमारा दिस, बी है हमारा दिस विद साइन एंड सी है हमारा दिस. क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0. वी कैन राइट इक्वल्स टू 0 हियर. तो हमारे पास a है 3, b है 7, c है माइनस 7. तो सम ऑफ द रूट्स आएगा हमारा माइनस बी बाय ए, b है हमारा 7. तो दिस विल कम माइनस फॉर्मूले का माइनस एंड b इज इक्वल्स टू 5 अपॉन a है हमारा 3. तो दिस विल कम 3. चलिए, अगर यही क्वेश्चन में पूछा गया होता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो हम लिख रहे होते प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हम लिख रहे होते c बाय a. अगेन ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा. सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाय a.
तो हमारा C है -7, सो आई विल राइट -7 हियर एंड A इज इक्वल्स टू 3, सो आई विल राइट A हियर. चलिए ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Question number 3 is find the value of P of 2 if P of X is equals to this. Okay, find the value of P of 2 if P of x is equals to x square plus 2x plus 2, x square plus 2x plus 2. हमारे पास अगेन एक इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और हमको वैल्यू निकाल कर देनी है p ऑफ 2 की. हमको वैल्यू निकाल कर देनी है p ऑफ 2 की. अगर मैं P ऑफ 2 की वैल्यू निकालूं तो मुझे x इज इक्वल्स टू लेना पड़ेगा 2. मैं अपने पूरे इक्वेशन में पुट करती हूँ x इज इक्वल्स टू 2 जिसकी वैल्यू मुझे निकाल कर देनी है. अगर मैं अपने इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 2 पुट करूँ तो P ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करूँगी. सो दिस विल बी P ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह 2 प्लस 2 स्क्वायर विल बी 4, 2 इंटू 2 विल बी 4 एंड 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10. सो विल गेट द वैल्यू 10. P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आने वाली है 10 विल बी द वैल्यू ऑफ P ऑफ 2. चलिए ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मैनी जीरोज आर इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. वेरी गुड क्वेश्चन. हाउ मैनी जीरोज आर इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. हमेशा ध्यान रखिएगा जितना भी हाईएस्ट डिग्री होने वाला है हमारा उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं. अगर यहाँ क्यूब होता तो 3 ज़ीरोज़ होते और अगर यहाँ 2 है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होने वाले हैं हमारे 2. ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं. एमसीक्यू में आ सकता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होते हैं तो द ज़ीरोज़ विल बी 2. चलिए अगेन हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो 1 से 2 नंबर में आ सकते हैं. सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर में आ सकते हैं क्योंकि 10th में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 2 नंबर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं तो हमें इन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ओके फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. ओके हमें 2 इक्वेशंस गिवन हैं. 2 इक्वेशंस गिवन है. मैं डायरेक्टली लिखती हूँ दोनों इक्वेशंस. हमें लिखना है फाइंड द नेचर. फाइंड द नेचर ऑफ
सॉल्यूशन, हमें नेचर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। हम ये नेचर्स पढ़ते हैं सॉल्यूशन के, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो मैं पर्टिकुलर ये एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, मैं और भी चीज़ें इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी और कितने तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बताऊंगी। हमारे पास जो इक्वेशन दिए हैं वो हैं, अगर मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करूँ, ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ अपने दोनों इक्वेशन। एक दिया है मुझे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 और दूसरा दिया हुआ है मुझे 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 14। चलिए, तो हमने जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, वो कुछ इस तरीके का है। एक चार्ट है, आप लोगों को एक चार्ट बनाना है। मैं आप लोगों को पहले वो चार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद फिर नेचर ऑफ रूट्स हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं वो चार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। नेक्स्ट, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 is not equals to c1 by c2, and the third is a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। ओके, ये तो हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर नेचर पे। नेचर कैसा होने वाला है हमारा, यहाँ होगा हमारा नेचर जो हमसे पूछा गया है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकली कभी बहुत बार पूछा जाता है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो पूछा गया है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, ज्योमेट्रिकली भी कभी कभी पूछा जाता है वो वहाँ लिखा जाएगा। अब ये है 3 टाइप्स में डिवाइडेड, 1 2 3। ये क्या है, ये है हमारे जो इक्वेशंस गिवन है उसके कोएफिशिएंट्स का रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। अगर मैं लिखूं तो रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, ये जो हमारे वेरिएबल के आगे कांस्टेंट लगे हुए हैं वो। सो दिस विल बी a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो ये हमारे रिलेशन है कोएफिशिएंट का, वो हमारा नेचर है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। चलिए, तो हम नेचर की बात करते हैं। अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 होगा तो हमारा नेचर होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब किसी एक जगह पर ही वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। अगर मैं ग्राफिकली आप लोग को बताऊं तो लाइक दिस, क्योंकि 2 इक्वेशंस दी हुई हैं तो 2 लाइंस हैं हमारे पास, किसी एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं। सो दिस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट हम आते हैं जहां कोएफिशिएंट का रिलेशन दिया हुआ है, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो हम देखते हैं कि यहां पर हमारा सॉल्यूशन हो रहा है, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अच्छा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहां होगा हमारा नेचर नो सॉल्यूशन। ऐसा नेचर क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हमारी लाइंस जो बनने वाली हैं वो बनने वाली हैं पैरेलल लाइन। कैसे बनने वाली हैं, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइंस हैं तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, कहीं इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है तो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो हियर नो सॉल्यूशन। एंड द थर्ड, जहां पर तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल है, वहां होंगे हमारे
इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन होने वाले हैं। क्योंकि जो हमारी लाइंस बनेंगी, एक लाइन ऐसे बनेगी, तो इसके जस्ट ऊपर दूसरी लाइन भी बनेगी, लाइक दिस। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन, हर पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो रहे हैं, और ये हो रहे हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए, समझ लीजिए। दो इक्वेशंस हैं जहां A1 A2 B1 B2 C1 C2 है। नेचर इस तरीके का, आपको इसको अच्छी तरह ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम्स में। अगर मैं आती हूँ अब इस क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब भी हमको सॉल्यूशन का नेचर पता करना है, तो हमको अगर इक्वेशन दिए हुए हैं तो हमको पहले कोएफिशिएंट की तरफ ध्यान देना है। कोएफिशिएंट की तरफ अगर मैं ध्यान देती हूँ, तो मैं करती हूँ A1 by A2। A1 by A2 क्या आएगा मेरा? A1 by A2 आ रहा है 2/6, और ये अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 2 1s 2 3s, सो वी विल गेट 1/3। मुझे मिला 1/3। अब अगर मैं आती हूँ B1 by B2 पर, पहले मैं इसे रब कर लेती हूँ, आप लोग इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब मैं आती हूँ B1 by B2 पर, क्योंकि नेचर अगर हमको निकालना है तो हमको पहले कोएफिशिएंट्स का रेशियो पता होना चाहिए। A1 by A2 तो मैंने निकाल लिया। अब मैं आती हूँ B1 by B2 पर, अब मैं आती हूँ, तो B1 क्या है मेरा 3 और B2 क्या है मेरा 9। अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ, देखिए 3 1s 3 3s, सो वी विल गेट 1/3। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ दिखाई दे रही है कि A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2। देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, A1 by A2 अपॉन B1 by B2, दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज 1/3। तो जहाँ भी हमारी दोनों की वैल्यू सेम है, और मैं देख लेती हूँ, अगर मैं C1 by C2 भी निकालती हूँ, चलिए एक और चीज़ निकाल लेते हैं, C1 by C2 जो मैं यहाँ मैंने निकाला नहीं है। C1 by C2 इज इक्वल्स टू C1 by C2 7/14। अब ये कैंसिल होने वाला है हमारा, 7 1s 7 2s, वी विल गेट 1/2। तो हमें मिल रहा है C1 by C2 नॉट इक्वल्स टू A1 by A2 अपॉन B1 by A2, तो 1/3 है दोनों में, तो वो दोनों इक्वल है। पर C1 by C2 मैंने निकाला तो वो 1/2 है, जो कि नॉट इक्वल है। तो ये हमारा कौन सा वाला सॉल्यूशन हो गया? यह हमारा हो गया सेकेंड नंबर वाला सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों है? अगर यहाँ पर ग्राफ के बारे में पूछा गया होता, तो ग्राफ के बारे में हम क्या लिख रहे होते? ग्राफ के बारे में हम लिख रहे होते पैरेलल लाइंस। ग्राफ के बारे में अगर पूछा हो, ग्राफिकली पूछा गया होता, तो हम लिख रहे होते पैरेलल लाइंस। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, कुछ इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी है हमारा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, एक्चुअली कोएफिशिएंट्स बता दिया गया है, कोएफिशिएंट का रिलेशन हमको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यहाँ हमको रिलेशन पहले ही बता दिया गया है कि इफ A1 by A2 is not equals to B1 by B2, अगर A1 by A2 B1 by B2 के बराबर नहीं है, then find
नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर हमको बताकर देना है। अगर हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो हमने सबसे स्टार्टिंग में जो रिलेशन पढ़ा था वो वही वाला रिलेशन है। अगर a1/a2 अपॉन b1/b2 नॉट इक्वल्स टू है तो हमारा नेचर हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, नेचर हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ग्राफिकली ये चीज़ पूछी गई होती, ग्राफिकली अगर ये पूछी गई होती तो ग्राफिकली भी मैं अलग से लिख देती हूँ। ग्राफिकली अगर ये चीज़ पूछी गई होती तो ये होता हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर ग्राफिकली पूछा गया होता तो ये होता इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर चलिए ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 तक। ये मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चलेगी पूरी कंटिन्यू। कुछ दिनों तक ये सीरीज़ आएगी, हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चलेगी। तो आज के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 तक। थैंक यू।